अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, वीडियो का करने आगाज। 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं आज आई हूँ और आप लोग इतने मैसेज आए सच्ची में। वो एक बंदे ने एक और छुट्टी मारनी भी हो ना, फिर वो डंडी मार जाता है, नहीं नहीं वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो फिर वो ना दिल करता है कि नहीं मैं आऊँ, वापस आऊँ। तो मैंने 2-3 छुट्टियां आज करनी थी, फिर मैं कहा नहीं, जितने मुझे मैसेज मिस करते हैं, वो जब आप कहते हैं ना हम मिस कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है। मैंने कहा नहीं, मैंने मेरा हक बनता है, मैं जाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ। फिर मुझे जोश आता है, फिर मुझे हिम्मत आती है। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आफिया और अफान को स्कूल छोड़ के आती हूँ, तो फिर मैं बाकी बातें करती हूँ, साथ साथ बातें भी करती हूँ। क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन ना मतलब ट्यूसडे को मिशाल की जो ना 2 घंटे सुबह वाले वो फ्री होते हैं और वो लेट स्कूल जाते हैं, तो इस दिन मुझे बढ़िया गशियां चढ़ती हैं कि मुझे छोड़ना पड़ना है। क्योंकि बाकी दिन में वो इनके साथ ही जाते हैं और इनके साथ ही वापस आते हैं, तो जब आते हैं ना ट्यूसडे, तो फिर मुझे वो होता है कि अब मुझे बाहर जाना पड़ना है। मुझे इतनी नॉर्मल ये नहीं होना चाहिए इंसान को सुबह सुबह बाहर, बल्कि वॉक करने जाना चाहिए, जो मैं कभी नहीं गई। कभी कभी जाती, जब मैं जाती फिर मैं बड़ा लेक्चर चाड़ती हूँ, और आजकल मैं नहीं जाती। मैं रात को वैसे जरूर जाती हूँ, ये मेरी गारंटी है कि शाम को मैं 9 से 10 के दरमियान जरूर वॉक पे जाती हूँ। चलें जी, वापस आ गई घर। तो जब मैं वापस आई ना, तो ये भी उठ गए थे, इन्होंने कहीं जाना था, तो मुझे इन्होंने कहा था चाय बना दो, तो मैं अब बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय जब बनाने लगी हूँ, तो देखा है कि पत्ती इसकी ख़त्म है, तो इसको मैं पहले फिल कर लूँ, तो फिर मैं पत्ती जो है ना वो मतलब साथ आप देख भी लें, क्योंकि जितने मैसेज मुझे आते हैं, तो मुझे ये तो हर व्लॉग में दिखाऊँ, हर व्लॉग में दिखाऊँ। तो जो जानते हैं उनको तो पता है ना, उन्होंने कहना बाजी रोज़ पत्ती वहाँ आ जाते हो, तो मैंने पत्ती फिल करनी थी। मैंने कहा चलो साथ फिर दोबारा से आप देख लें मैं कौन सी पत्ती यूज़ करती हूँ। तो इसको फिल करते हैं और चाय बनाते हैं। अच्छा जी, मैं 2 दिन क्यों नहीं आई, सब पूछ रहे हैं। खैर है, खैर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर ही है। लेकिन हक तो बनता है ना कभी कभी बंदे को फ्री होने का। तो यही मेरा हाल था। तो मैंने 2 छुट्टियां मार ली हैं, तो उस वजह से ना थोड़ा बंदे में और एनर्जी आ जाती है और बात करने को दिल करता है। जो 2 दिन किसी से बात ना करते, तो आप भी मिस करते हैं। अगर आप करते तो मैं भी मिस करती हूँ कि आपके साथ मेरा वो राब्ता नहीं है, वो बातचीत नहीं हो रही। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो आप मेरी बातों के थ्रू, मुझे मैसेज के थ्रू जो मुझे जवाब देते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं आपके साथ बात करती हूँ और थोड़ी देर बाद आपने मुझे उसका जवाब देना है। तो ये चलता है, तो ये अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ना मैंने कहा नहीं, 2 छुट्टियां बहुत हो गई हैं, तो अब मुझे वापस आना पड़ेगा काम पे और हाजिर होना पड़ेगा आपके सामने। तो चाय बना रही हूँ। तो अच्छा, मैं जब चाय बनाती हूँ ना, तो इसके मुझे कहते हैं, जो इंडियन सिस्टर है ना मेरी, वो ज़रूर मुझे पूछती हैं कि आप इलायची क्यों नहीं डालती या अदरक क्यों नहीं डालती। तो मसाले चाय वाली ना, जो मसाला चाय कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मैं नहीं पीते ना हम। कोई अगर किसी के घर जाएंगे तो दे देंगे, तो हम पी लेंगे। अच्छा, मैं बात करूँ, ये जो मैं आपको चाय के दरमियान में ये छोटी छोटी चीज़ें निकाल के दिखा रही हूँ ना, ये मैं, इनकी चच्ची है वहाँ से, उन्होंने मुझे उतार के ना अपने वो क्या कहते हैं उसको, खेत नहीं, उन्होंने वो लगाए हुए थे हरी मिर्ची टमाटर और पुदीना, उन्होंने तोड़ के शाबर भर के दिया। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं फ्रेश फ्रेश। तो आज उनकी चटनी बनाऊंगी, फ्रेश चीज़ों की तो अपना एक मज़ा है। तो मैं वो निकालने लगी थी, साथ चाय बना रही थी, क्योंकि रात को जब ये शाबर पड़ा था ना, तो मैंने कहा नहीं फ्रिज में रख दो, ताकि ये ना जो पुदीना है वो मुरझा ना जाए। तो चाय डालने लगी हूँ। हाँ, तो मैंने वो अदरक और इलायची वाली चाय इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के घर जाते हैं या कोई बनाता है ना, तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे मुझे आदत नहीं है, तो वो मैं नहीं डालती ना। मैं सिर्फ पत्ती डालती, दूध डालती, चीनी डालती, अपने में तो चीनी भी नहीं डालती। तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद इन्होंने जाना है, तो फिर वापस आएंगे, तो मुझे कह रहे थे मैं वापस आके फिर मैं प्रॉपर नाश्ता करूँगा, मुझे जल्दी से चाय दे दो, ताकि मैं ना चाय पकड़ के तो निकल जाऊँ। अच्छा, चाय लेके जाते इसी कप में, क्योंकि ये दूसरा जो चाय वाला कप होता है ना, ये गाड़ी में नहीं लेके जाते, क्योंकि कहते हैं कि मुझे उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो जब ये चाय लेके जाते हैं ना गाड़ी में, तो अकेले जाते हैं। जब मैं जाती हूँ, फिर मुझे इतनी स्ट्रेस होती है कि जैसे जैसे गाड़ी हिलनी है, वैसे वैसे कप हिलना है। तो मेरी ना गाड़ी पे कम नज़र होती है, बाहर कम नज़र होती है, मुझे कप पे नज़र होती है, अभी गिरी अभी गिरी। लेकिन इनको आदत पड़ गई या वो सेट सुट कर लेते हैं। तो ये चले गए थे, मैंने कहा चलो फिर मैं भी अपना छोटा मोटा काम करके, तो जो भी चेंज चेंज करके उतार के सोने वाले कपड़े, तो बंदे को होता है ना कि सुबह फ्रेश हो जाऊं फिर मैं काम करूँ ना। तो मैं अब आ गई फिर वापस किचन में। तो मैंने मशीन खाली की है, तो आज इनका फ़ोन
मुझे पता था इन्होंने इतने बजे आना, तो उससे पहले ना मैं आटा गूंदने लगी थी। आज मैंने कहा अच्छा सा एक पराठा बनाऊंगी। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल ली है, सब पूछे मिस्सी रोटी बनाई, मिस्सी रोटी। मैंने कहा मैं क्या बारी बारी सबको बताऊं, मैं वीडियो में डाल देती हूँ, सब देख लेंगे। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, आप वीडियो में देख लें। मैंने आटा लिया, नॉर्मल गंदम का आटा जो होता है ना वो लिया, जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने और इन्होंने एक एक पराठा खाना था। तो इसके अंदर जाएगी हरी जो फ्रेश जो है ना मैंने मेथी, वो मैंने फ्रीज की हुई है, धो के ड्राई करके इसको पैकेट बना के रखे होते हैं। तो जो इसके अंदर जरूरी चीज जाएगी वो है आलू को बॉयल मैंने किया। आलू वाले पराठे कह ले, मेथी वाले कह ले, मिक्स कह ले। तो आलू जो मैंने बॉयल मैश करके ना, वो 2 बड़े तकरीबन थे, वो डाले हैं। मेथी डाली, हरी धनिया डाला है, और जो पुदीना था ना वो भी मैंने फ्रेश वाला डाला है। और अंदर अंदर सिर्फ सिर्फ नमक और मिर्च जाएगी, कुछ नहीं मैंने डाला, सूखा धनिया फलान ढमकान जो कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक मिर्च जाएगा। और आज ना मैं हाथ के साथ आटा गूंदने लगी, मशीन में नहीं डाला, क्योंकि 2 पेड़े बनाने थे। तो मैंने कहा चलो मैं आज ना हाथ के साथ जरा अच्छी तरह मसल करके तो गूंदना चाहिए ना, बंदे को भूलना ना जाए कि कभी कभार ऐसे भी करना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद के इसको रख दूंगी, ताकि ये आटा विसम जाए। ऐसे कहते हैं कि विसम जाए, विसम जाए, मुझे बताना क्या कहते हैं, विसम ही कहते हैं पंजाबी में। तो मैं रख दूंगी ताकि ये आटा विसम जाए। गूंदते गूंदते थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल भी डालूंगी, 1 चम्मच, कोई भी ऑयल डाल लें, देसी घी डाल लें, मक्खन डाल लें। तो मैंने जैतून का तेल डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं। हफ्ते में नहीं, चलो कम से कम 2 हफ्ते बाद में पराठा खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता, जिंदगी एक दफा ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो खाना पीना छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा खा ले लेकिन कभी कभी खाएं जरूर। तो ऐसी चीजें जो अल्लाह ताला ने दी है ना रिस्क, तो इसको सबको खाना चाहिए, तरसना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, जिनके पास है उनको खाना चाहिए, जिनके पास नहीं हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो कभी एक बार ऐसे भी होता है ना, हम खा लेते हैं तो हमारा ये दिल नहीं करता, हम हाय हम मोटे ना हो जाए, हमने ये नहीं खाना, तो वो उनपे देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसी चीजों का शुक्र अदा करके थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिथे इन्ना वजन घट करना है, 2 दिन होर सही, ऐसे भी तो होता है ना, तो बंदा तरसे क्यों। तो इसलिए एक कम से कम 2 हफ्ते बाद तो एक पराठा बनता है ना। तो मैं जब पराठा बनाऊंगी तो फिर ऐसे वाला खास और फिर बेसन वाला, मिस्सी रोटी, कुछ भी ऐसी जो रोटी है वो मेरे से नहीं रह जाता। तो फिर मैं प्रॉपर उसकी तैयारी शारी करके फिर मैं अपना पराठा खाती हूँ। नॉर्मल मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में पराठे नहीं बनते, चलूसी रोटी बनती, थोड़ा सा ऑयल लगा के, कुछ अंदर नहीं लगाता है। आज ना मैंने प्रॉपर देसी घी वाले पराठे बना रही हूँ। तो मैंने भी जो बना रही हूँ सेम मैंने ही ऐसे खाना है। रोटी बेली है, और ये देसी घी है जो मैं पाकिस्तान मार्केट से लेके आई थी। इसकी पैकिंग मैंने पहले भी दिखाई है। तो अभी मैंने इसको ब्रश के साथ लगा के इसका गोल सा पेड़ा फिर बनाऊंगी, फिर पराठे में ऊपर ऑयल और देसी घी वाला लगाऊंगी, तो फिर मुड़कना मुड़कना पराठा बनाए तो कोई मजा है। कोई मजेदार पराठे बने, ये आप करके देखें। ये आलू वाले पराठे तो हम खाते ही है ना, वो तो पता ही है सबको कैसे बनते हैं। तो ये जो आलू आटे के अंदर मैंने गूंदा है ना, इसका इतना अच्छा मजा निकल के आया ना। मेथी पराठा तो हम खाते हैं, मतलब मिस्सी रोटी भी खाते हैं। तो आलू का पराठा जैसे बनाते हैं वो तो बनाते हैं, इंज बना के खाओ ना, तो जिंज मैं खावा खा के तेन वहाने ना इंज ही खाओ, लेकिन कोई स्वाद कोई मजा आ गया। मैं जितनी मर्जी मेहनत करूँ ना, मेरी जो पराठे की नुक्कर की इसने निकल आती है। अब भी देख लें, एक साइड से नुक्कर है ना, वो इसकी साथ 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 रहनी, कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी रोटी गोल हो जाए। गोल रोटी भी मैंने सच्ची में देखा कि एक महारत का काम है। ऐसे नहीं कहते मेरी आज रोटी गोल बनी है, वो अक्सर टाइटल लगा देते ना, तो मैं बड़ी हैरत आती कि शायद उन्होंने मेरे वालों ना कोई नहीं गोल बनती बुनती, कभी बनती तो वीडियो च पा छाड़ते, मेरी तो बनती ही नहीं है ना। मुझे नहीं समझ आती कैसे गोल रोटी बनाते, मेरी कहीं ना कहीं से एक नुक्कर आ ही जाती बाहर। चलो कोई नहीं, तो खानी तो है ना, अब क्या करें। अब ये तो नहीं ना कि गोल रोटी बनी तो खानी नहीं है। तो अभी मेरा पराठा हो गया डन। तो अभी मैं इसको छाबी में डालूंगी। और छाबी के बारे में इतने सवाल आते हैं, हमने छाबी लेनी है, कहाँ से ली है, ये मेरी बाजी ने भेजी है। बाजी ने भी कहीं से बनवाई थी, तो मुझे भी बड़ी पसंद है। तो मैं अब क्या बताऊँ मैंने कहाँ से ली है, पाकिस्तान से आई थी गिफ्ट मुझे। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी, मक्खन का लगा लगा के फिर मैं इसको खाऊंगी। इन्होंने मतलब मेरे मियाँ ने चाय ली है साथ, तो मैंने मक्खन के साथ खा लेती हूँ। अक्सर मैं दही भी लेती हूँ, सादा दही लेके फिर भी खाती हूँ, लेकिन जब मक्खन लगाओ फिर मुझे सिर्फ मक्खन का मजा आना चाहिए, दही का नहीं। एक चीज का एक टाइम पे एक चीज का मजा। इतने नाल मैनू तो वो इजाजत है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी खास दुआ में याद रखे। कल तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।